हरे कृष्णा। संजय जी बताते हैं कि दुर्योधन ने कहा, शत्रुओं को संताप देने वाले द्रोणाचार्य ने सिंधुराज को अभयदान देकर किरीटधारी अर्जुन को व्यूह में घुसने का मार्ग दे दिया। देखो मुझ में कितनी गुणहीनता है। यदि उन्होंने पहले ही सिंधुराज को घर जाने की आज्ञा दे दी होती तो ये इतना बड़ा जनसंहार ना होता। सखे, जयद्रथ अपनी जीवन रक्षा के लिए घर की ओर पधार रहे थे, परंतु मुझ अधम ने ही द्रोणाचार्य से अभय पाकर उन्हें रोक लिया। मैं युद्ध में सिंधुराज की रक्षा करूंगा, अर्जुन उसे नहीं पा सकेंगे, ऐसा कहकर इस ब्राह्मण ने मेरी सेना का संहार कराने के लिए सिंधुराज को रोक लिया। युद्ध में प्रयत्न करने पर भी मुझ भाग्यहीन की सारी सेनाएं नष्ट हो गईं और राजा जयद्रथ भी मार डाले गए। कर्ण, इन सैकड़ों हजारों श्रेष्ठ योद्धाओं को देखो, ये सब के सब अर्जुन के नाम से अंकित बाणों द्वारा यमलोक पहुंचाए गए हैं। हम बहुसंख्यक योद्धा देखते ही रह गए हैं। युद्ध स्थल में एकमात्र रथ की सहायता से अर्जुन ने मेरे इन सहस्त्रों योद्धाओं तथा सिंधुराज जयद्रथ को भी मार डाला। ये कैसे संभव हुआ? आज युद्ध में हम दुरात्माओं के देखते देखते मेरे चित्रसेन आदि भाई भीमसेन से भिड़कर नष्ट हो गए। यह सब सुनकर कर्ण बोला, भाई तुम आचार्य की निंदा ना करो। ब्राह्मण ने तो अपने बल, शक्ति और उत्साह के अनुसार प्राणों तक का मोह छोड़कर युद्ध किया है। यदि श्वेतवाहन अर्जुन आचार्य द्रोण का उल्लंघन करके सेना में घुस गए तो इसमें किसी प्रकार आचार्य का कोई सूक्ष्म से सूक्ष्म भी दोष नहीं है। अर्जुन अस्त्र विद्या के विद्वान, दक्ष, युवावस्था से संपन्न, शूरवीर, अनेक दिव्यास्त्रों के ज्ञाता और शीघ्रता पूर्वक पराक्रम प्रकट करने वाले हैं। वे दिव्यास्त्रों के संपन्न एवं वानर ध्वज से उपलक्षित रथ पर बैठे हुए हैं। श्री कृष्ण के ने उनके घोड़ों की बागडोर ले रखी है। वे अभेद कवच से सुरक्षित हैं। वे अपने बाहुबल का अभिमान है। ऐसी दशा में पराक्रमी अर्जुन कभी जीर्ण ना होने वाले दिव्य गांडीव धनुष को लेकर तीखे बाणों की वर्षा करते हुए यदि वहां आचार्य द्रोण को लांग गए तो ये उनके योग्य कर्म ही था। राजन, नरश्रेष्ठ आचार्य द्रोण अब बूढ़े हुए हैं। वे शीघ्रता पूर्वक चलने में असमर्थ हैं। भुजाओं द्वारा परिश्रम पूर्वक की जाने वाली प्रत्येक चेष्टा में भी अब उनकी शक्ति काम नहीं देती है। इसीलिए श्री कृष्ण जिनके सारथी हैं, वे श्वेतवाहन अर्जुन को द्रोणाचार्य ने लांघने दिया तो ये कोई अजूबा बात नहीं है। यही कारण है कि इसमें द्रोणाचार्य का दोष मैं नहीं देख रहा हूँ। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि अस्त्रवेत्ता होने पर भी द्रोण युद्ध में पांडवों को नहीं जीत सकते, तभी तो उन्हें लांघकर श्वेतवाहन अर्जुन युद्ध में के व्यूह में घुस गए। सुयोधन, दैव के विधान में कहीं कोई उलटफेर नहीं हो सकता, ये मेरी मान्यता है। क्योंकि हम लोग संपूर्ण शक्ति लगाकर युद्ध कर रहे थे तो भी रणभूमि में सिंधुराज मारे गए। इस विषय में दैव प्रारब्ध ही तो प्रधान है। सम्रांगण में तुम्हारे साथ हम लोग भी विजय के लिए महान प्रयत्न करते हैं। छल, कपट तथा पराक्रम द्वारा सदा विजय की चेष्टा में लगे रहते हैं, तो भी दैव हमारे पुरुषार्थ को नष्ट करके हमें पीछे ढकेल देता है। दैव या दुर्भाग्य का मारा हुआ पुरुष कभी कहीं जो भी कर्म करता है उसके लिए प्रत्येक कर्म को दैव उलट कर देता है। मनुष्य को सदा उद्योगशील होकर निशंक भाव से अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, परंतु उसकी सिद्धि दैव के ही अधीन है। भरत, हम लोग कपट करके सिंधु कुंती कुमारों को हमने छला, उन्हें मारने के लिए विष का प्रयोग किया, लाक्षागृह में जलाया, जुए में हराया, राजनीति का सहारा लेकर उन्हें वन में भी भेजा। इस प्रकार प्रयत्न पूर्वक किए हुए हमारे उन सभी कार्यों को दैव ने नष्ट कर दिया है। फिर भी तुम दैव को व्यर्थ समझकर प्रयत्न पूर्वक युद्ध करो। तुम्हारे और पांडवों ने के अपनी अपनी विजय के लिए प्रयत्न करते रहने पर दैव अपने गंतव्य मार्ग से जाता रहेगा। वीर कुरुश्रेष्ठ, मुझे तो पांडवों का बुद्धिपूर्वक किया हुआ कहीं कोई सुकृत्य दिखाई नहीं देता, अथवा तुम्हारा बुद्धिहीनता पूर्वक किया हुआ कोई दुष्कृत्य भी दिखाई नहीं देता।
सुकृत्य या दुष्कृत्य सब पर दैव का ही अधिकार है, वही उसका फल देने वाला है। अपना ही पूर्वकृत कर्म दैव है, जो मनुष्य सो जाने पर भी जागता है। तुम्हारे पास बहुत सी सेनाएं और बहुत से योद्धा थे, पांडवों के पास उतने सैनिक नहीं थे। इस अवस्था में युद्ध आरंभ हुआ था, तथापि उन अल्पसंख्यकों ने तुम बहुसंख्यक योद्धाओं को क्षीण कर दिया। मैं समझता हूँ वह दैव का ही कर्म है, जिसने तुम्हारे सारे पुरुषार्थ का नाश कर दिया। संजय कहते हैं, राजन, इस प्रकार जब कर्ण और दुर्योधन परस्पर बहुत सी बातें कर रहे थे, उसी समय युद्ध स्थल में पांडवों की सेनाएं दिखाई दी। तदंतर आपकी कुमंत्रणा के अनुसार आपके पुत्रों का शत्रुओं के साथ घोर युद्ध पुनः छिड़ गया, जिसमें रथ से रथ और हाथी से हाथी भिड़ गए। इस प्रकार श्री द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथवत में पुनः युद्ध आरंभ विषयक 192वां अध्याय पूर्ण हुआ। संजय कहते हैं, जनेश्वर, आपकी प्रचंड सेना गज सेना पांडव सेना का उल्लंघन करके सब और फैलकर युद्ध करने लगी। पांचाल और कौरव योद्धा यमराज्य और परलोक की दीक्षा लेकर परस्पर युद्ध कर रहे थे। एक पक्ष के शूरवीर दूसरे पक्ष के शूरवीरों से भिड़कर बाण तोमर शक्तियों से समर भूमि में एक दूसरे को चोट पहुंचाते और यमलोक भेजने लगे। महाराज, अत्यंत क्रोध में भरे हुए मदमत्त हाथी परस्पर भिड़कर दांतों के प्रहार से एक दूसरे को विदीर्ण कर रहे थे। राजन, हाथों में शस्त्र लिए सैकड़ों पैदल सैनिक सदा पराक्रम के लिए प्रयत्नशील हो एक दूसरे को चोट कर रहे थे। उस सम्रांगण के समस्त योद्धा निर्भय से विचरते हुए बाण शक्ति फरसों की मार से एक दूसरे को परलोक भेज रहे थे। राजन, सूर्यास्त हो जाने के कारण उन योद्धाओं के छोड़े हुए सहस्त्रों बाण दसों दिशाओं में फैलकर अच्छी तरह प्रकाशित नहीं हो पाते थे। भरतवंशी महाराज, जब इस प्रकार पांडव सैनिक युद्ध कर रहे थे, उस समय दुर्योधन ने उस सेना में प्रवेश किया। वह सिंधुराज के वध से दुखी था, अतः मरने का ही निश्चय करके उसने शत्रुओं की सेना में प्रवेश किया। अपने रथ की घड़घड़ाहट से दिशाओं को प्रतिध्वनित करता हुआ और पृथ्वी को कपाता हुआ सा आपका पुत्र पांडव सेना के सम्मुख आया। भरत, पांडव सैनिकों और दुर्योधन का वह भयंकर संग्राम समस्त सेनाओं का विनाश करने वाला था। यह सुनकर धृतराष्ट्र ने पूछा, द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य और सात्वकवंशी कृतवर्मा, ये तो राजा के चाहने वालों में से हैं, उन्होंने उसे युद्ध में जाने से क्यों नहीं रोका? युद्ध में सभी उपायों से राजा की रक्षा करनी चाहिए। महर्षियों ने युद्ध विषयक इसी सर्वोत्तम नीति का साक्षात्कार किया है। संजय, जब मेरा पुत्र शत्रुओं की विशाल सेना में घुस गया, उस समय मेरे पक्ष के श्रेष्ठ रथियों ने क्या किया? संजय ने कहा, भरतवंशी नरेश, आपके पुत्र के आश्चर्यजनक एवं अद्भुत संग्राम का जो युग एकाएक बहुत से योद्धाओं के साथ हुआ, उसका भी वर्णन मैं आपसे करता हूँ। द्रोणाचार्य, कर्ण और कृपाचार्य के मना करने पर भी जैसे मगध समुद्र में प्रवेश करता है, उसी प्रकार दुर्योधन पांडव सेना में घुस गया। जहां तहां सब ओर से सहस्त्रों बाणों की वर्षा करते हुए पांचालों और पांडवों को घायल करने लगा। जैसे अपनी किरणों से तपते हुए दोपहर के सूर्य की ओर कोई नहीं देख पाता, उसी प्रकार अपने बाणों की ज्वाला से शत्रुओं को संताप देते हुए सेना के मध्य भाग में खड़े आपके पुत्र एवं अपने भाई दुर्योधन की ओर उस स्थल में पांडव नहीं देख पाते थे। आपके धनुर्धर पुत्र ने चारों द्वारा चलाए गए स्वर्ण पंख और धार वाले बाणों से पीड़ित होकर पांडव सैनिक धाराशाही होने लगे। प्रजानाथ, आपके सैनिकों ने संपूर्ण पराक्रम किया, परंतु आपके पुत्र का पराक्रम उस समय देखने योग्य था। जैसे हाथी सब और खिले हुए कमल पुष्पों से सुशोभित पोखरों को मथ डालता है, उसी प्रकार आपके पुत्र ने रणभूमि में पांडव सेना को मथ डाला। आपके पुत्र द्वारा पांडव सेना को मारी गई देख पांचालों ने भीमसेन को अगुआ बनाकर उस पर आक्रमण किया।
उस समय दुर्योधन ने भीमसेन को 10, माद्री कुमारों को 3-3, विराट और द्रुपद को 6, शिखंडी को 100, धृष्टद्युम्न को 70, धर्मपुत्र युधिष्ठिर को 7, केकय और चेदीराज के सैनिकों को बहुत से तीखे बाण मारे। फिर सात्यकी और 5 बाणों से घायल करके द्रौपदी पुत्रों को 3-3 बाण मारे। तत्पश्चात समरभूमि में घटोत्कच को घायल करके दुर्योधन ने सिंह के समान गर्जना की। उस महायुद्ध में हाथियों की सेना दूसरे योद्धाओं को क्रोध में भरे हुए दुर्योधन ने अपने भयंकर बाणों द्वारा उसी प्रकार काट डाला जैसे यमराज प्रजा का विनाश करते हैं। तदंतर क्रोध में भरे हुए राजा युधिष्ठिर आपके पुत्र कुरुराज दुर्योधन को मार डालने की इच्छा से उसकी ओर दौड़े। शत्रुओं का दमन करने वाले वे दोनों कुरुवंशी वीर दुर्योधन और युधिष्ठिर अपने अपने स्वार्थ के लिए युद्ध में पराक्रम प्रकट करते हुए एक दूसरे से भिड़ गए। फिर महारथी दुर्योधन और राजा युधिष्ठिर आपस में एक दूसरे के धनुषों को काटने लगे और अन्य अन्य धनुष लेते हुए उन्हें उठाते हुए चारों ओर से बाणों की वर्षा करने लगे। तदंतर राजा युधिष्ठिर ने आपके पुत्र राजा दुर्योधन पर सूर्य की किरणों के समान तेजस्वी, अत्यंत भयंकर और अनिवार्य बाण ये कहकर चलाया, हाय तुम मारे गए। कानों तक खींचकर चलाए हुए उस बाण से घायल हो कुरुवंशी दुर्योधन अत्यंत मूर्छित हो गया और रथ के पिछले भाग में धम्म से बैठ गया। आदरणीय राजेंद्र, उस समय प्रसन्न होकर पांचाल सैनिकों ने राजा दुर्योधन मारा गया ऐसा कह के चारों ओर अत्यंत कोलाहल मचाया। वहां बाणों का भयंकर शब्द भी सुनाई दे रहा था। तत्पश्चात तुरंत ही वहां युद्ध स्थल में द्रोणाचार्य दिखाई दिए। इधर राजा दुर्योधन ने भी हर्ष और उत्साह में भरकर दृढ़ धनुष हाथ में लेकर खड़े रहो कहते हुए पांडुपुत्र राजा युधिष्ठिर पर पुनः आक्रमण कर दिया। यह देख विजयाभिलाषी पांचाल सैनिक तुरंत ही सामना करने के लिए आगे बढ़े, परंतु दुर्योधन की रक्षा के लिए द्रोणाचार्य ने उन सबको नष्ट कर दिया। तदंतर युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए आपके और शत्रु पक्ष के सैनिकों का महान संग्राम होने लगा, जिसमें बहुसंख्यक प्राणियों का संहार हुआ। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत घटोत्कच वध पर्व में रात्रिकालिक युद्ध के प्रसंग में दुर्योधन पराजय विषयक 153वां अध्याय पूर्ण हुआ। धृतराष्ट्र ने पूछा, मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने वाले मेरे मूर्ख पुत्र दुर्योधन से पूर्वोक्त बातें कहकर क्रोध में भरे हुए आचार्य द्रोण ने जब पांडव सेना में प्रवेश किया, उस समय रथ पर बैठकर सेना के भीतर प्रवेश करके और विचरते हुए शूरवीर द्रोणाचार्य ने पांडवों को किस प्रकार रोका। उस महासमर में बहुसंख्यकों शत्रु समुदायों का संहार करने वाले आचार्य द्रोण के दाएं चक्र की किन लोगों ने रक्षा की और किन्हों ने उनके बाएं पहिए की रखवाली की। मैं तो समझता हूँ शत्रुओं को बहुत देर तक बिना मौसम के ही सर्दी लगने लगी होगी। जैसे शिशिर ऋतु में गायें सर्दी से कांपती हैं, वे भी आचार्य के भय से थर थर कांप रहे होंगे। संजय ने कहा, महाराज, सायंकाल सिंधुराज वध पर जयद्रथ का वध करके राजा युधिष्ठिर से मिलकर कुंती कुमार अर्जुन और महान धनुर्धर सात्यकी दोनों ने आचार्य द्रोण पर धावा किया। इस प्रकार राजा युधिष्ठिर और पांडुपुत्र भीमसेन ने भी पृथक पृथक सेनाओं के साथ शीघ्रता पूर्वक द्रोणाचार्य पर आक्रमण किया। इसी प्रकार बुद्धिमान नकुल, दुर्जय वीर सहदेव, सेना सहित धृष्टद्युम्न, राजा विराट, केकय राजकुमार, मत्स्य, शालदेव सभी अपनी सेनाओं के साथ युद्ध स्थल में द्रोणाचार्य पर चढ़ आए। महाधनुर्धर द्रौपदी कुमार और राक्षस घटोत्कच भी अपनी सेनाओं के साथ महातेजस्वी द्रोणाचार्य की ओर लौट पड़े। प्रहार करने में कुशल 6000 प्रभद्रक और पांचाल योद्धा भी शिखंडी को आगे करके द्रोणाचार्य पर चढ़ आए। युद्ध के लिए उन शिवीरों के आ पहुंचने पर रात बड़ी भयंकर हो गई, जो भीरू पुरुषों को भय देने वाली थी। राजन,
वह रात्रि समस्त योद्धाओं के लिए अमंगल कारक भयंकर यमराज के पास ले जाने वाली, हाथी घोड़े मनुष्यों के प्राणों का अंत करने वाली थी। उस घोर रजनी में सब और कोलाहल करती हुई सियार अपने मुंह से आग उगलती हुई घोर भय की सूचना दे रही थी। विशेषतः कौरव सेना के में महान भय की सूचना देने वाले अत्यंत दारुण उल्लू पक्षी भी दिखाई दे रहे थे। राजेंद्र तदंतर सारी सेनाओं में रणभेदी की भारी स्वर गूंज उठे। तत्पश्चात संध्या काल में समस्त संजय वंशी वीरों और द्रोणाचार्य का दारुण संग्राम होने लगा। सारा जगत अंधकार से और सेना द्वारा सब ओर से उड़ाई हुई धूल से आच्छादित हो गया। किसी को कुछ ज्ञात नहीं होता था। मनुष्यों, घोड़ों, हाथियों के रक्त से सन जाने के कारण हमें धरती के धूल दिखाई नहीं देती थी। हम सब पर मोह छा रहा था। जैसे पर्वत पर रात के समय बांसों का जंगल जल रहा हो, उसी उन बांसों का चटकने का घोर शब्द सुनाई दे रहा हो, उसी प्रकार शास्त्रों के आघात प्रत्याघात के घोर चट चट शब्द कानों में पड़ रहे थे। मृदंग और ढोलों की आवाज से, झांझ और पटों की ध्वनि से, हाथी घोड़ों की फुंकार और हीसने के शब्दों से वहां सब कुछ व्याप्त जान पड़ता था। राजन, उस अंधकार अच्छन्न प्रदेश में अपने और पराये की पहचान नहीं होती थी। उस प्रदोष काल में सब कुछ उन्मत्त सा जान पड़ता था। रक्त की धार से धरती की धूल को नष्ट कर दिया गया था। सोने के कवचों और आभूषणों की चमक से अंधकार दूर हो गया था। भरत श्रेष्ठ, उस समय रात्रि काल में मणियों और सुवर्णों से आभूषणों से विभूषित हुई उस कौरव सेना नक्षत्रों से युक्त आकाश के समान सुशोभित हो रही थी। वहां पर रात के समय कौरव सेना अपने बाजूबंद, कुंडल, सोने के हार, अस्त्र शस्त्रों से प्रकाशित हो रही थी। वहां रात्रि में स्वर्ण भूषित हाथी और रथ बिजलियों सहित मेघों के समान दिखाई पड़ते थे। युद्ध करने की इच्छा वाले सैनिकों ने अत्यंत भयंकर सेना में प्रवेश किया, जो मेघों की घटा के समान व्याप्त हो रही थी। सर्दी और गर्मी से व्याप्त हुई वह भयंकर उग्र सेना सबको विस्मय में डालने वाली, योद्धाओं के जीवन का उच्छेद करने वाली, उससे पार होने के नौका स्वरूप जैसे कोई साधन नहीं था। महान शब्द से मुखरित एवं भयंकर रात्रि का प्रथम पहर बीत गया था, जो कायरों को डराने वाला और शूरवीरों का हर्ष बढ़ाने वाला था। जब वह अत्यंत भयंकर और दारुण रात्रि युद्ध चल रहा था, उस समय क्रोध से भरे हुए पांडवों और सृंजों ने द्रोणाचार्य पर एक साथ धावा किया। राजन, जो प्रमुख महारथी द्रोणाचार्य के सामने आए, उन सबको उन्होंने युद्ध से विमुख कर दिया और कितनों को यमलोक पहुंचा दिया। उस प्रदोष काल में अकेले द्रोणाचार्य ने अपने नाराजों द्वारा 1000 हाथी, 10,000 रथ तथा लाखों करोड़ों पैदल और घुड़सवारों को नष्ट कर दिया। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत घटोत्कच वध पर्व में रात्रि युद्ध विषयक 154वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।